रू, नैन्शन और मैं अब एक साथ हैं। क्या तुम जानती हो, नैन्शन मुझे कभी भूला ही नहीं। अंदर आ जाओ, आओ ना। वेंडो सुनो, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं बस यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मैं काम से देश के बाहर जा रहा हूँ। डायसोंग का ख्याल रखना। ठीक है। वैसे और तुम पहले तुम बताओ। वैन नुएन और जैन नैन्शियन एक साथ हैं। मैं जान गया हूं। मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता हूं। आओ बैठो। मैंने वैन नुआन के सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था, फिर भी वो नानशान के पास चली गई। लिन लू, मैं ठीक हूं। मुझे बस वैन नुआन की चिंता हो रही, क्योंकि नैनशान ने उससे झूठ बोला था। क्या मतलब नैन्शियन ने झूठ बोला था? कोई बड़ा मामला नहीं है। हम दोनों वैन नुआन को अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो कुछ तय कर लेती है तो वो आसानी से जाने नहीं देती। जब जैन नानशियान की बात आती है तो भले ही वैन नुआन समझती है कि ये एक बुराई का रास्ता है, तो भी वो ये रास्ते पर चलना चाहती है और हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे पास्ट की बातें याद आ रही हैं, क्योंकि वैन नुएन बहुत उदास थी। उसने अपनी याददाश्त भी खो दी थी, लेकिन अब वो जैन नैन्शियन के साथ है। अगर जैन नैन्शियन की जुबान फिसल गई तो वैन नुएन को पता चल जाएगा कि उसके पिता की मौत किसी दुर्घटना से नहीं हुई। फिर क्या होगा? वो जरूर सहम जाएगी ना। तुम आ गए? क्या पढ़ रही हो? तुम्हें क्या हो गया? बहुत थके हुए लग रहे हो। सच में? शायद बहुत काम करने की वजह से। तुमने ये सब कब सीखा? अच्छा लग रहा है? अभी ऐसी कई चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। लगता है अभी भी कई चीजें हैं जिन्हें जानकर मुझे शौक मिलेगा। सही बात है। क्या हुआ है तुम्हें? परेशान लग रहे हो। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। वैसे तुम क्या पढ़ रही थी? हाँ, अरे तुमने इसे ढूंढ लिया। मैं कल तुम्हारे लिए डिजर्ट बनाना चाहती हूँ। तो तुम खुद ही देख लो कि आखिर तुम्हें खाना क्या है। मैं देखता हूँ। मुझे ये वाला ये चाहिए। वाला? एक और भी है, मैंने अभी अभी देखा था, वो बहुत टेस्टी था। मुझे ये भी चाहिए। कितने सारे चाहिए मेरे लिए तुम्हें? सब बताओ बनाने ना। होंगे तुम्हें। मैं इतने सारे डिजर्ट्स बनाऊंगी ना कि तुम खाते खाते। हेलो। नैन्शान, गड़बड़ हो गई है। डायसोंग ने ब्रिटेन में हमारे खिलाफ मुकदमा दायर किया है, अल्फा के बीडिंग केस को लेकर।
इधर उधर घूमना बंद करो, आओ बैठो, बैठ जाओ। मिस्टर गाओ, मैं बहुत चिंता में हूँ। आखिर बात क्या हुई? नैनशान, बॉस, हम क्या करें? कोर्ट का एक समन मिला है। जू लिनलू ने हम पर केस करने के लिए अपनी बेस्ट वकीलों की टीम चुनी है। दोनों में युद्ध शुरू होने वाला है। इस बार दाइजोंग कंपनी हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। अब हम क्या करें? दाइजोंग ने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है, मतलब उन्हें जरूर ठोस सबूत मिले होंगे। ऐसी हालत में हम सबसे पहले ब्रिटेन चलते हैं। वो हथियार उठाकर हमें खत्म करना चाहते हैं। हमें भी डट कर लड़ना होगा। चलो चलते हैं। चलो। क्या तुम वेन्नॉन को फोन कर रहे हो? हाँ, और वो सो रही होगी इस वक्त। हाँ, देर हो गई है, सो रही होगी। तो तुम ब्रिटेन पहुंचकर फिर उसे फोन कर लेना। सच बताऊं तो उससे अलग होना मुझे बुरा लग रहा है। नानशियान, वेनवान, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूं। वो चला गया? पर इतनी जल्दी में क्यों गया? स्विच ऑफ है। उसकी कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मिस्टर जू, नमस्ते। मैं चियान्यू ग्रुप का वकील हूँ। इस बार मैं डिफेंडेंट की तरफ से लड़ूंगा क्योंकि आपकी कंपनी ने चियान्यू ग्रुप के साथ रॉन्गफुल कंपटीशन का केस दर्ज किया है। मिस्टर जू, आप जानते हैं कि डाइजोंग और चियान्यू इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं। मुकदमा लड़ने से दोनों कंपनियों की इमेज को नुकसान होगा। मुकदमा लड़ने की बजाय हम बैठकर बातचीत करें तो बेहतर है। हम आपको भरोसे से कह सकते हैं कि चियान्यू ग्रुप ने किसी भी नियम को तोड़ा नहीं है। हमें आशा है कि आप मुकदमा वापस ले लेंगे और हम कोर्ट के बाहर ही सुलह कर लें। क्या आज मिस्टर जैन ने हमें यहां पर सुलह करने के लिए बुलाया? मिस्टर जू, सुनवाई से पहले इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्हें ना ही दिखाए तो बेहतर है। कोई बात नहीं, उन्हें दिखाओ। मेरे पास ये सबूत है जो आपके खिलाफ दिए गए हैं। मुझे लगता है आप ये पहले ही देख चुके होंगे। ये प्रोफेसर वोंग और आपकी कंपनी के बीच हुए रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। प्रोफेसर वोंग जो अल्फा के R&D विभाग के टेक्निकल हेड थे। दाइजोंग की बोली से पहले उन्होंने अल्फा छोड़ दिया था। ऊपर से देखने में तो वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं जो R&D से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने छुप के चियान्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
देखिए, वाकई में शियान्यू और प्रोफेसर वोंग के बीच के रिलेशंस का अल्फा के R&D विभाग से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कानून के हिसाब से इसमें कंपटीशन लॉ का पालन फिर भी होता है। ये तो आपका कहना है, और कानून सबूतों पर जीता है। मैं अब अपने क्लाइंट की तरफ से आपके सवालों का जवाब दूंगा। हम किसी भी तरीके की सेटलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझ गए आप? मिस्टर जैन, लगता है कि डाइजोंग से सेटलमेंट करना अभी पॉसिबल नहीं है और उन्हें मिले सबूत हमारे लिए घातक हो सकते हैं। हम इसलिए आए थे ताकि उनके सबूतों का पता चल सके, पर हमारा आना ज़ाया नहीं गया। आखिर ये तो पता चल गया कि लेनो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि उसे हमारे और प्रोफेसर वोंग के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो मिला होगा, इसलिए इतना उछल रहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ, यही तो मेरा काम है मिस्टर जैन, मिस्टर काओ। मैं चलता हूँ। ठीक है, चलिए। थैंक यू लॉर्ड शो। थैंक यू। नानशिया, क्या हम ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे जू लिनलू हमारे साथ सुलह कर ले और मुकदमा दायर ना करे? ये सब जू लिनलू का मकसद है, हमें परेशान होते हुए देखना। हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो। हमारी कंपनी की रेपुटेशन को गिराकर हमारे स्टॉक्स में भी गिरावट हो सकती है। उसकी जगह तुम भी यही करते। सही कहा। इससे पहले हमने बड़ी सावधानी से यह काम किया था। उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के 2 पेजेस कैसे मिले? क्या तुम दोनों ने एक चीज नोटिस की? जू लिनलू ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था उसके सिर्फ 2 ही पेजेस थे। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। सही कहा। फिर उसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट के केवल 2 पेजेस मिले? रुको, शायद मैं समझ गया हूं ये कैसे हुआ। बस एक गेस है कि ये शायद मेरी गलती से हुआ है। जल्दी बोलो, क्या है? एक दिन मैं शावदाय से टकरा गया था। उस समय टकराने पर वो कॉन्ट्रैक्ट और उसके डॉक्यूमेंट्स जमीन पर गिरे। तुम लोग तो जानते हो कि मेरा और शावदाय का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं क्या करता? मैंने बस कॉन्ट्रैक्ट का एक पेज फटाफट उठाया और वहां से चला गया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया कि उस कॉन्ट्रैक्ट के 2 पेजेस नहीं मिल रहे थे। पता नहीं कहीं खो गए। क्या शावदाय ने इसे बाहर के लोगों तक पहुंचाया होगा? ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगले दिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट के 2 पेजेस वापस मिल गए थे, लेकिन शावदाय की तरफ से नहीं। तो किसकी तरफ से? विनोन की तरफ से। तो वेनोन और शावदाय में से किसी एक ने किया होगा। लेकिन शावदाय ने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि शावदाय ऐसा नहीं कर सकती। क्या ये साबित करने का कोई तरीका है कि शावदाय निर्दोष है? तुम अभी के अभी शावदाय को फोन करो इसी वक्त। क्यूटी पाई शावदाय। आइए लीजिए क्यूटी पाई शावदाय की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हेलो मिस्टर क्वान, क्या आपको मुझसे कोई काम था? शावदाय, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है कि हम एक दिन टकरा गए थे और सभी डॉक्यूमेंट्स जमीन पर गिर गए थे? याद है। शावदाय, ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो और मुझे बताओ। डॉक्यूमेंट जमीन पर गिरने के बाद क्या हुआ था? मुझे इसकी हर डिटेल चाहिए। मिस्टर जैन, हाँ ठीक है, मैं याद करती हूँ। उस दिन
देन मैंने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके टेबल पर रख दिया और खाने के लिए चली गई, क्योंकि वेनुआन ने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स छुपाने के लिए कहा था। फिर उसने वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रखे और कहा घर जाकर पढ़ेगी। ओके ठीक है, थैंक यू शौदा। निशान, मुझे लगता है कि तुम लोग जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला बैठूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। चलो चलते हैं फिर। क्या हुआ? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के 2 पेजेस कैसे मिले? मैं जानता हूं कि तुम्हें वो पेजेस इलीगली मिले, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है तुम्हें बहुत बड़ी दिलचस्पी है, तुम जवाब से डरते हो। मैं मानता हूं कि अल्फा के मामले में तुमने शानदार जीत हासिल की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुमने गुप्त तरीके से जो किया उसकी जानकारी वेनुआन को मिली तो आगे तुम्हारा क्या होगा? आई जस्ट होप तुम भूलोगे नहीं। पिछले 7 सालों में नुआन जब भी उदास थी मैं उसके पास था और साथ था। ज़ूलिन लो, क्या हम दोनों के बीच कारोबार करते वक्त कोई गलतफहमी हुई थी? तुम्हारी कही हुई कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। और हां, तुम 7 सालों तक वेनुआन के साथ थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार वो अब तो मेरे पास आ गई है ना। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो फिलहाल बंद है, थोड़ी देर बाद डायल करें। द नंबर यू हैव डायल्ड। नानशियान, तुम काम के लिए कहाँ गए हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डायजोंग के मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यह बात तय है कि हमने जिस प्रोजेक्ट में प्रोफेसर वोंग के साथ कोलैबोरेट किया था वो सचमुच डायजोंग के अल्फा एक्विजिशन राइट्स को निगलेक्ट नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर विश्वास करेंगे, लेकिन अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, आज वापस जाने के बाद आप लोग इस बारे में सोचिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
तुम वापस जा सकती हो। ठीक है मैम, ये रही चाबी। बाय बाय। बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था, फिर से मेरे पास मत आना। ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। मुझे नानशान के बारे में खबर मिली है। मैंने सोचा नहीं था कि उस दिन हम यहां पर बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन आज मेरा नाम ब्लैकलिस्ट में आ गया है। तुमने कहा था तुम्हें नानशान की कुछ खबर मिली है, जल्दी बताओ। अगर मैं कहूं कि मेरे पास नानशान की कोई खबर नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि तुम मुझसे क्या कहोगी? क्या तुमने झूठ बोला? मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे उसके बारे में कुछ पता है, लेकिन तुम्हें बताने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक दिन जान नानशियान के पास कुछ भी ना हो, तो क्या तब भी तुम उससे प्यार करोगी? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? नानशान को क्या हुआ है, जल्दी बताओ ना। चियानियो में कुछ गड़बड़ है। दाइजोंग ने कोर्ट में चियानियो के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। अगर चियानियो हार गया तो नानशियान खत्म हो जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या तुम तब भी उससे उतना ही प्यार करोगी? बस मुझे यही जानना है, क्योंकि दाइजोंग नानशियान को पूरी तरह खत्म कर देगा। मेरी एक बात तुम समझ लो, जैन नानशियान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। 7 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था। उस समय मैं तब भी उससे उतना ही प्यार करती थी। तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे समझते नहीं। हालांकि इन सालों में वो मुझे बस एक अच्छी दोस्त मानता है, लेकिन मेरे मन में वो अभी भी सबसे अनोखा है। वेनुआन का नानशियान, तुम इस नेकलेस को पहनकर मुझसे कभी भी दूर नहीं जा पाओगे।
आंटी। तुम आ गई ये शिन? हाँ, वैसे क्या आपकी नैन्शन से कुछ बात हुई है क्या? नहीं तो आ, क्या हुआ? मैंने सुना है कि चियानियों में कुछ गड़बड़ हुई है। वो काम से ब्रिटेन चला गया। क्या कह रही हो? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो शायद आपको परेशान नहीं करना चाहता था। 2 दिनों के बाद एक प्रोग्राम के लिए मैं भी ब्रिटेन जा रही हूँ, तब मैं उसे मिल लूंगी। ठीक है। तुम हमेशा उसकी देखभाल करती हो। जब तक तुम उसके पास हो मुझे उसकी चिंता करनी नहीं पड़ती। आप चिंता मत कीजिए। हाँ। मिस वेन, आप यहाँ कैसे? बस यूं ही शाओडाई से मिलना था। मैं यहाँ पर उसका वेट कर लेती हूँ। ठीक है, जाइए। वेनुआन, तुम नीचे लॉबी में आ गई हो। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। वेनुआन, आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? माफ करना, मुझे कुछ पूछना था। तुम्हें पता है मिस्टर जैन बिजनेस ट्रिप पर कहाँ गए हैं? बिजनेस ट्रिप? तभी सोचो मिस्टर जैन को इतने दिन से देखा क्यों नहीं। पता नहीं था वो काम से गए हुए हैं। तुम्हें भी नहीं पता? तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कंपनी में कुछ नहीं हुआ। हाल ही में तो कुछ नहीं हुआ। क्या बात है वेनुआन? कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं वापस काम पर जाती हूँ। डायरेक्टर जी, कैसी हैं आप? वेनुआन, आई एम सॉरी, लेकिन आपको पता है मिस्टर जैन काम पर कहाँ गए हैं? मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर हुआ क्या है? तुम अब चियानयू की एम्प्लॉय नहीं हो। अगर मुझे कुछ पता भी है तो भी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मिस्टर जैन ने मना किया है। इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत क्विक तरीका भी है। हम जो प्रोजेक्ट प्रोफेसर वोंग के साथ कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी सबके साथ बांट लें, ताकि प्रूव हो जाए कि हमने कोई लॉ नहीं तोड़ा है। हाँ, लेकिन इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। टेक की दुनिया में कुछ भी कॉपी करना आसान है। एक बार हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स सामने आ गई तो जो हम रिजल्ट चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमने इस प्रोजेक्ट पर पहले से ही बहुत पैसा खर्च किया है। मैंने भी इसके बारे में सोचा है। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन बॉस, अगर हम ऐसा ना करें तो शायद हम मुकदमा हार जाएंगे। तब हमें ना सिर्फ हर्जाना देना पड़ेगा बल्कि चियानियू का रेपुटेशन भी खो देना पड़ेगा। और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट को जाने क्यों नहीं दे रहे हो। और इस तरह से हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। चियानियू के पास कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं। और तो और मेरा वो रोबोट गर्लफ्रेंड प्रोजेक्ट भी तो है। लेकिन तुम दोनों मेरे प्रोजेक्ट पर भरोसा क्यों नहीं करते? गोंडी, तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारा ये तरीका सिर्फ नुकसान को कम करने वाला है और ये सबसे सेफ तरीका भी है। हमें बस मुकदमे के अंत तक टिके रहने की जरूरत है, ताकि तब तक प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट की कोई डेवलपमेंट हो सके तो सब ठीक हो जाएगा। गाओफैंग, हम लोग तब तक टिके नहीं रह सकते। और वैसे भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।
दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। सब शांत हो जाओ। खाना खाने के बाद हम बातचीत करेंगे। तुम ब्रिटेन क्यों आई हो? मैं एक प्रोग्राम के लिए आई हूँ। थोड़ा जल्दी पहुँच गई, इसलिए मैंने यहाँ आने का सोचा। पता चला तुम भी यहीं आए हो। अगर मैं यहाँ नहीं आई होती तो क्या तुम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते? अंशियान, तुम येशिन के साथ खाना खाने चले जाओ, हम बाद में बातचीत करेंगे। तुम अभी गुस्सा हो? नहीं, गुस्सा नहीं हूं। देखो, नैन्शियान और मैं बस नुकसान को कम से कम करने का तरीका खोज रहे हैं। प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट में हमने पहले से ही काफ़ी समय और पैसा लगाया है। मैंने हिसाब लगाया है, उनके प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद हर्जाने की तुलना में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा और हम जल्द ही सफल होंगे। अगर हमने इसे अब सामने आने दिया तो हमारी सारी मेहनत और पैसा पानी में मिल जाएगा। तुम जानते हो कि तुम्हारा रोबोट गर्लफ्रेंड प्रोजेक्ट मार्केट में सबसे अलग है, लेकिन अगर वो अभी मार्केट में आया तो क्या उतने प्रॉफिट्स जनरेट कर सकता है? मैं जानता हूं तुम दोनों मेरा बहुत मान रखते हो, लेकिन इस मामले में मैं बहुत नाराज हूं। हाँ, नैन्शियान और मैंने सही योजना नहीं बनाई है। ये फैसला भी काफ़ी जल्दबाजी में लिया गया। हमने तुम्हारे साथ टाइम पर कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन विश्वास करो, हम सभी बस चियानियों के लिए काम कर रहे हैं। गाओफैंग, क्या तुम सचमुच जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? क्या तुम जानते हो कि मैं गुस्से में क्यों हूं? क्या तुम दोनों ने शुरुआत में ही महसूस किया था कि मेरा रोबोट गर्लफ्रेंड प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सफल नहीं होने वाला है? नहीं, तुम दोनों ने इसलिए रोबोट गर्लफ्रेंड प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा है, क्योंकि मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है। क्या ये जानते हुए भी कि वो फेल हो सकता है तुम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो? नहीं मिस्टर राव, कोई बात नहीं, मैंने बस थोड़ी सी शिकायत की है। हालात अभी मैं हवा खाने बाहर जा रहा हूं। गॉन्टी, Enjoy your meal. थैंक यू। प्लीज थोड़ा और लो। इस बार मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आंटी तुम्हारी चिंता कर रही थी, तुमसे मिलने को कहा। तुम पहले अच्छे से खा लो, फिर मैं उन्हें बता दूंगी तुम ठीक हो। चलो खाते हैं। और ले लो। मिस वान, हाय। आई एम सॉरी, लेकिन मिस्टर जैन वापस आ गए? नहीं, मिस वैन, आपका नाश्ता तैयार है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। खा लीजिए आप।
और अब सुनिए आज की सनसनी खबर। यीशिन, जो आजकल सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाली मशहूर एक्ट्रेस है, उन्होंने फिर से हमारे दिलों में अपने प्यार की कहानी से जगह बना ली है। फैंस के मुताबिक वो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड जैन नैनशियन के साथ यूके में रह रही हैं। जियान्यू के सीईओ और यीशिन को एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में साथ खाते हुए देखा गया है। जैन नैनशियन, तुम्हें वेन्युअन, मैं हम दोनों की एक पोर्ट्रेट बनाऊंगी, फिर तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगे। वेन्युअन, मेरे साथ घर वापस चलो। तुमने भी खबर देखी है ना? जैन नैनशियन और यीशिन ब्रिटेन साथ गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता। ये सब सच नहीं है। वेन्युअन, तुम पहले शावर ले लो और आराम से सो जाओ। इस पेंटिंग को चिपका के रखने का कोई फायदा नहीं। मैं इसे संभाल के रखूंगी। खाना खा लो। Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.